जब स्त्री 2 रिलीज हुई और इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई तब काफी लोग क्रेडिट के लिए लड़ रहे थे किसकी वजह से ये फिल्म चली है, इस बात पे जम के बहस कर रहे थे। लेकिन आज जब मैड डॉग के हॉरर यूनिवर्स का लोगो रिवील हुआ तो स्टेज पे सिर्फ एक चेहरा दिख रहा था। शायद सबको जवाब मिल गया होगा। बोला था ना, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। श्रद्धा कपूर स्टेज पे आई और साथ में थामा का ट्रेलर भी लाई, लेकिन एक बड़ी कमाल की बात बोली है श्रद्धा ने। भले ही ताली उसके लिए बजती है जिसका चेहरा फिल्म के पोस्टर पे होता है, लेकिन असली खेल इस पूरे यूनिवर्स का वो खेलते हैं जो कैमरा के पीछे होते हैं। थामा के ट्रेलर से भी ज्यादा क्यों जरूरी है अमर कौशिक और नीरेन भट्ट के बारे में बात करना और इन दोनों का सैयारा से क्या लेना देना है, बस थोड़ी सी देर में बताती हूँ। पहले आपको थामा के ट्रेलर में स्त्री, भेड़िया, मुंजिया सबके दर्शन करवाती हूँ। आ जाओ गुरु, करते हैं शुरू। थामा का ट्रेलर अच्छा है, कुछ अलग है, हटके आया है। कॉमेडी हॉरर यूनिवर्स के हिसाब से ट्रेलर में दोनों का ध्यान रख के सिनेमा बनाया है। मांस मसाला मार धाड़ से हटके जादू टोना, देवी देवता, शैतान कमाल का सब्जेक्ट बना रहे हैं। आयुष्मान, रश्मिका, नवाज तीनों कहर ढा रहे हैं। बस जिस बात की थोड़ी सी फिक्र हो रही है मुझे ट्रेलर के डायलॉग सुनकर, थामा की कॉमेडी थोड़ा ज्यादा डार्क नहीं लग रही आपको? नई जनरेशन तो आंख मार के समझ जाएगी, लेकिन क्या फैमिली ऑडियंस इससे कनेक्ट कर पाएगी? परेश रावल सर को ही कुछ करना पड़ेगा, वरना थामा की दिवाली पे थिएटर खाली, कहीं ये बात सच ना हो जाए। दूसरी बात, ट्रेलर ने ना चाहते हुए भी काफी कुछ दिखा दिया है। एक हीरो है, उसका इश्क है, जिसको छीनने वाला राक्षस भी अंदर मौजूद है। अब लड़ाई होगी, दांतों से दांत टकराएंगे, गुंडे सारे पिटेंगे और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। भले ही उसके लिए खून बहाना नहीं, पीना पड़ेगा, सब मंजूर है। लेकिन फिल्म की स्टोरी में एक जबरदस्त ट्विस्ट का होना अब बहुत जरूरी हो गया है, वरना सब वैसा ही हुआ जैसा ट्रेलर में दिखाया तो ये ट्रेलर बहुत बड़ी गलती साबित होगा जब थिएटर में फिल्म देखते वक्त सब पहले से पता होगा। बट दांत देनी पड़ेगी। इतने सारे कैमियोज एक फिल्म के ट्रेलर में मैंने तो किसी देसी विदेशी यूनिवर्स में नहीं देखे। मैड डॉग वाले कॉन्फिडेंट है यूनिवर्स चलेगा नहीं, दौड़ेगा। भेड़िया को तो सबने ही देख लिया, लेकिन जो नहीं देखा वो है फीमेल भेड़िया। ये नाखून मर्द से ज्यादा मर्दानी के लग रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि रश्मिका फिल्म में भेड़िया के खानदान से आती हैं और चूंकि भेड़िया वैम्पायर्स के कट्टर दुश्मन होते हैं, तो क्या पता ट्रेलर का बेताल इस फीमेल भेड़िया का शिकार करना चाहता है, इसीलिए तो हाथों में कुछ दिवाली की लाइट का जैसा जला के बांध के रखा है। और इस भेड़िया को बचाने पुराने भेड़िया को तो आना पड़ेगा, तो मतलब आयुष्मान और वरुण आपस में नहीं लड़ेंगे, एक साथ नवाज से भिड़ेंगे। नहीं यार, ये वॉर 2 वाली गलती मत करना प्लीज। भेड़िया वर्सेस वैम्पायर में इन दोनों को जानी दुश्मन रखना और एंड में रश्मिका को मार देना, तब बनेगा असली खूनी यूनिवर्स। नवाज के कैरेक्टर का नाम बेताल, बिल्कुल सही, ये वही बेताल है जो विक्रम बेताल की कहानियों में होता है। शाहरुख खान ने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी इस टाइटल से। रियल लाइफ स्टोरीज में बेताल एक स्पिरिट है, जिद्दी आत्मा है जो या तो इंसान की रक्षा करती है या फिर उसके पीछे ऐसी पड़ती है कि रक्षा करने के लिए उसकी जिंदगी बचेगी ही नहीं। वैसे ट्रेलर में ये हैंड ऑफ गॉड आए हैं तो मुंजिया कहाँ पीछे रहने वाला है। दोनों फिल्मों का इनडायरेक्ट कनेक्शन अभी से जुड़ गया। मतलब मुंजिया को बेताल का साथ मिल गया, डबल विलन जिनके पीछे सर कटेगा सर, अक्षय सर का फुल सपोर्ट रहेगा, जिनको थैनोस घोषित कर दिया है फिल्म के मेकर्स ने। हाँ तो अब मेन पॉइंट, स्त्री कल नहीं, आज नहीं, अभी तुरंत आना। श्रद्धा कपूर का थामा से क्या लेना देना है? क्या ट्रेलर में ना हो के भी वो हर सीन में मौजूद है? जी हाँ बिल्कुल। ट्रेलर का एक सीन देखा आपने, थोड़ा गौर से देखना। ये बस दिल टूटा आशिक और एक लड़की जिसकी सच्चाई वो लड़का बिल्कुल नहीं जानता। कुछ याद आया क्या? मैं याद दिलाऊं, स्त्री 1 की एंडिंग तुम्हारा नाम क्या है, जिसका जवाब मिलने में स्त्री 1 से स्त्री 2 तक का वक्त लग गया था। ये दो पैरेलल सीन्स पता नहीं क्यों स्त्री का कनेक्शन बिना जोड़े भी थामा से जोड़ रहे हैं। फुल कॉन्फिडेंस है मुझे इस फिल्म में श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम फाइनली पब्लिक को बताया जाएगा, जिससे यूनिवर्स को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक चीज बताऊं, स्त्री भले ही इस यूनिवर्स का चेहरा क्यों ना हो, लेकिन है तो भूतनी ही, और डर लग रहा है मुझे श्रद्धा को कहीं मुंजिया, बेताल और सरकटे से भी ज्यादा बड़ा खतरा ना दिखा दें। ऐसा क्यों, यहाँ पे बात करना जरूरी है। अमर कौशिक और नरेन भट्ट की, ये दोनों आज इवेंट पे आए थे और साफ बोला इन्होंने, स्त्री एक सिंगल फिल्म थी, उसको यूनिवर्स बनाने का कोई प्लान नहीं था। बट फिर हमारी जिंदगी में स्त्री और स्त्री की जिंदगी में हम लोग आए। 4 फिल्मों से मैड डॉग यूनिवर्स ने पूरे 1200 करोड़ कमाए और ये काउंटिंग चालू रहेगी। सिर्फ थामा नहीं, इसकी अगली फिल्म शक्तिशालिनी को भी बहुत जल्दी रिलीज होना है, जिसमें ओरिजिनली कियारा आडवाणी को लेकर आ रहे थे। लेकिन अब कमाल देखो, फिल्म से कियारा को रिप्लेस करके सैयारा की एक्ट्रेस अनीत को लाने की रूमर्स उड़ी हैं, जो मेरे हिसाब से 101% सच्चाई होने वाली है। नया चेहरा है, पब्लिक के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और अगर अमर कौशिक चाहेंगे तो स्त्री को नेगेटिव करके उसके सामने शक्तिशालिनी को ले आएंगे। मैं बोलना ये चाहती हूँ, थामा बस शुरुआत है। ये दो लोग साथ मिलकर इंडियन सिनेमा का सबसे प्रॉपर और सबसे बड़ा यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं, जिसमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट पे ट्विस्ट बहुत सारे लाने जा रहे हैं। देखो एक बात तो छूटी गई यार, थामा के ट्रेलर
ट्रेलर से म्यूजिक एल्बम बहुत गर्म होगा ऐसा अभी से फील हो रहा है। नौरा को लाए तो लाए, रश्मिका का भी डांस करा दिया, दिवाली पे अनार और चक्करगन्नी साथ फटेंगे। और यार ये विजुअल्स बहुत कमाल के लग रहे हैं। जिस तरह हमारे कल्चर को यूज करके सुपर नेचुरल दुनिया बनाई है वो आंखों में और दिमाग में दोनों जगह परफेक्ट बैठ रही है। बताओ फिर जनता जी, थामा का ट्रेलर पास है या फिर थोड़ा सा चूक गए? स्त्री 2 जैसा हाइप बनेगा या थामा प्रेशर में दब जाएगा? कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय।